सोचो कल सुबह उठ के आपने अपना फोन चेक किया और स्क्रीन पर एक मैसेज आया, सर्विस नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से लेकर बैंक ऐप्स सब बंद। क्या लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे सर्विसेज एक साथ बंद हो जाए? पर दोस्तों, ये भारत के लिए एक रियल थ्रेट है जो सच में हो सकता है। कैसे? चलिए समझते हैं। भारत आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है और टेक इंडस्ट्री बूम कर रहा है। ये सब तो सही है, पर एक कड़वी सच जो कोई नहीं बताता कि हमारा पूरा डिजिटल सिस्टम यूएस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। गूगल सर्विसेज, एआई सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज या फिर सोशल मीडिया, हर एक चीज हम सिस्टम चला नहीं रहे हैं, बस किसी दूसरे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर वो सिस्टम के साथ कनेक्शन टूट जाए तो भारत का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। 1999 के कारगिल जंग के दौरान जब पाकिस्तान ट्रूप्स को लोकेट करने के लिए भारत को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए थी जीपीएस की मदद से, तब यूएस ने देने को मना कर दिया। उस दिन इंडिया को पता चला कि जब टेक्नोलॉजी के मामले में हम किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो वो कितना बड़ा खतरा बन सकता है। उसी से सबक लेके बाद में भारत ने नाविक बनाया, अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम। और आज तो सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस है। अगर कल इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड वॉर हो जाए या फिर कुछ पॉलिटिकल टेंशन हो जाए और डोनाल्ड ट्रम्प कह दे कि नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त नहीं है, इंडिया को सारे सर्विसेज बैन कर दो, तब सोच के देखो क्या होगा। गूगल बंद, व्हाट्सएप बंद, AWS क्लाउड बंद, मतलब कोई भी वेबसाइट्स काम नहीं करेंगे। उसके साथ चैट जीपीटी, मेटा, ग्रॉक, जेमिनाई जैसे जितने भी एआई टूल्स है सब बंद। मतलब एक स्विच, एक डिसीजन ने इंडिया के डिजिटल सिस्टम को घुटनों पे लाकर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पर ऐसा थोड़ी होता है, पर दोस्तों ये ऑलरेडी हो चुका है। रशिया को स्विफ्ट से निकालना, ईरान पर सैंक्शंस लगाना और चाइना के साथ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस करना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब टेक्नोलॉजी अब वेपन है, डेटा अब पावर है और जिसका टेक्नोलॉजी है उसका ही कंट्रोल है। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया ऐसे ही डिपेंडेंट रहेगा? क्या हम हर बार क्राइसिस का इंतजार करेंगे या फिर कुछ मेजर एक्शंस लेंगे? अब तक हमने समझा कि कैसे इंडिया डिजिटली यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक कंट्री ने इस स्टेप से बच के अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी बनाई और कैसे इंडिया भी यही कर सकता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं चाइना की। 2000 का वक्त था, दुनिया भर की कंट्रीज अमेरिकन टेक पर डिपेंडेंट हो रही थी। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट का प्रभाव पूरे दुनिया में फैल रहा था। पर चाइना ने कुछ अलग सोचा कि अगर कल यूएस उन्हें कट ऑफ कर दे या फिर उन पर बैन लगा दे तो तब हम क्या करेंगे? और उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि हम अपना खुद का डिजिटल इकोसिस्टम बनाएंगे। दोस्तों, चाइना ने सिर्फ एप्स नहीं बनाए, उन्होंने एक पैरेलल डिजिटल यूनिवर्स क्रिएट किया। फेसबुक की जगह वीचैट, यूट्यूब की जगह बिलीबिली, ट्विटर की जगह वीवो, अमेरिकन ओएस की जगह हार्मनी ओएस, AWS की जगह एलिबाबा क्लाउड, टेंसेंट क्लाउड, गूगल मैप्स की जगह बाइडू मैप्स। ऐसे और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। और सबसे जरूरी, द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, एक डिजिटल बाउंड्री जिसने चाइनीज इंटरनेट को बाकी दुनिया से अलग कर दिया। मतलब कंट्रोल, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी सब एक साथ। और इसका रिजल्ट डिजिटल डोमिनेंस। आज चाइना दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर डिजिटली वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अमेरिका सैंक्शन लगाए, चाइना को घंटा फर्क नहीं पड़ता। गूगल बैन कर देगा अपनी सर्विस, अरे चाइना के पास ऑलरेडी सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। ये है उनकी डिपेंडेंसी से डोमिनेंस का सफर। और सबसे बड़ी बात ये नहीं कि चाइनीज टेक है तो क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। भाई, उनके पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी है कि ग्लोबल टेक जायंट्स को पीछे कर देंगे। पहले तो उन्होंने अपना मार्केट प्रोटेक्ट किया, उसके बाद पूरे दुनिया पर रूल किया। सो अब सवाल ये है कि आखिर भारत करे तो क्या करे? दोस्तों, चाइना का मॉडल परफेक्ट नहीं है, पर अप्रोच सही है। इंडिया को चाहिए नेशनल मिशन फॉर टेक सॉवरेनिटी, एक 10 ईयर डेडिकेटेड मिशन
जैसे हमने स्पेस सेक्टर में इसरो के लिए किया, वैसे ही टेक में। दूसरा, अपना खुद का टेक स्टैक बनाना, इंडियन एआई प्लेटफॉर्म्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल प्लेटफॉर्म्स जो ग्लोबली कम्पीट कर सके। दोस्तों, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी जीपीएस का ऑल्टरनेटिव नाविक है, यूपीआई जो कि आज दुनिया का सबसे सक्सेसफुल पेमेंट सिस्टम है, आधार जो दुनिया का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक डेटाबेस है, और इसरो जो कि लोएस्ट कॉस्ट में स्पेस मिशंस करने में सक्षम है। जब जरूरत पड़ी तब हमने बनाया, जब पुश किया गया तो हमने डिलीवर किया। अब बस जरूरत है क्राइसिस आने से पहले एक्शन लेने की। चाइना ने 20 साल पहले सोचा था, इसीलिए आज वो डिजिटली इंडिपेंडेंट है। इंडिया के पास टैलेंट भी है, मार्केट भी है और पोटेंशियल भी है। बस एक चीज मिसिंग है, वो है अर्जेंट एक्शन। और ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हम सब का है, एज यूजर्स, एज बिल्डर्स, एज क्रिएटर्स। क्योंकि अगर हम डिमांड नहीं करेंगे और साथ मिलकर इंडियन टेक को सपोर्ट नहीं देंगे तो हालात कभी बदलेगा नहीं। अगर आपको लगता है इंडिया को अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया और जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।